LIC एजेंट LIC में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि LIC एजेंट को भी LIC की तरफ से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर के मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं और कमेंट्स आते हैं कि सर ग्रेच्युटी क्या होती है और LIC एजेंट को ग्रेच्युटी कब मिलती है, क्या सभी LIC एजेंट को ग्रेच्युटी मिलती है और अगर मिलती है तो किस कंडीशन में मिलती है। और बहुत सारे LIC एजेंट ऐसे हैं जिनके कमेंट आते हैं कि सर हमें LIC में काम करते करते 15 साल हो चुके हैं लेकिन हमें ग्रेच्युटी नहीं मिली है। तो आज की ये वीडियो सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं टोटली ग्रेच्युटी के बारे में कि LIC एजेंट को ग्रेच्युटी कब मिलेगी, किस कंडीशन में LIC एजेंट को ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, क्या सभी LIC एजेंट्स को ग्रेच्युटी मिलेगी और LIC एजेंट को कितनी ग्रेच्युटी मिलती है और कब मिलती है। ये सब आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं और हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। दोस्तों, आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को इंश्योरेंस के बारे में हर एक जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर मिलती है, चाहे प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग हो, चाहे आपको ये ढूंढना है कि कस्टमर हम ऑनलाइन कैसे ढूंढे, चाहे आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, हर एक जानकारी IRD की तरफ से कोई नई अपडेट आती है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर आपको वो जानकारी मिलेगी। तो ये चैनल आपके फ्यूचर में आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि आप अगर इंश्योरेंस में आए हैं तो आप बहुत बड़े बड़े सपने लेकर इंश्योरेंस सेक्टर में आए हैं। चलिए आज हम बात करते हैं ग्रेच्युटी के बारे में। दोस्तों, ग्रेच्युटी LIC एजेंट को मिलती है, लेकिन आपको नहीं पता है कि ग्रेच्युटी कितनी मिलती है। पहले ग्रेच्युटी 1 लाख रुपए मिलती थी LIC एजेंट को, फिर इसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया। लेकिन 18 सितंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा LIC एजेंट को मिलने वाली ग्रेच्युटी को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। तो अब सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जो भी ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होंगे उनको ग्रेच्युटी 3 लाख नहीं बल्कि 5 लाख की ग्रेच्युटी मिलेगी। अब सवाल आता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में इंश्योरेंस एजेंसी ली है, क्या उनको भी ग्रेच्युटी मिलेगी या फिर कुछ स्पेशल LIC एजेंट्स को ग्रेच्युटी मिलेगी, वो भी हम समझते हैं। दोस्तों, इसमें दो कंडीशन है। ये दोनों कंडीशंस को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होंगे। पहला है कि आप 15 सालों से LIC में काम कर रहे हो, 15 सालों से LIC में काम कर रहे हो। अगर आप 15 सालों से LIC में काम कर रहे हैं तो आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन सिर्फ 15 साल काम करने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ एक कंडीशन आपको और फुलफिल करनी है, वो है आपकी एज 60 ईयर कंप्लीट हो चुकी हो। आपकी एज 60 ईयर कंप्लीट हो चुकी हो, यानी कि आपको 15 साल काम करते करते तो हो चुके हैं, लेकिन 15 साल काम करने के साथ साथ आपकी एज भी 60 साल कंप्लीट हो चुकी हो, तो ही आपको LIC की तरफ से ग्रेच्युटी मिलेगी 5 लाख रुपए। 5 लाख, ऐसा नहीं कि सभी को 5 लाख मिलेगी, 5 लाख ये मैक्सिमम लिमिट है। अब ये डिपेंड करता है कि कितना आपको ग्रेच्युटी मिलेगा, ये आपके रिन्यूअल कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम जो इसमें कैपिंग है वो 5 लाख है। 5 लाख से ज्यादा आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। अगर आपका रिन्यूअल कमीशन बहुत ज्यादा है, आपकी ग्रेच्युटी बनती है 15 लाख या 20 लाख, तो आपको 15 या 20 लाख की ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, मैक्सिमम आपको सिर्फ 5 लाख की ग्रेच्युटी ही मिलेगी। 5 लाख की ग्रेच्युटी ही मिलेगी। अब यहां से एक सवाल निकल कर आता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से मेरा एक प्रश्न है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इंश्योरेंस में काम करते करते कितने साल हो चुके हैं। अगर आपकी एजेंसी को 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं और फिर भी आपको ग्रेच्युटी नहीं मिली है, तो उसका एक कारण हो सकता है कि आपने ये वाला जो क्राइटेरिया है वो तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जो 60 साल एज वाला क्राइटेरिया है वो आपने कंप्लीट नहीं किया है। अगर दोनों में से कोई भी एक होता है, दोनों कंप्लीट नहीं होते हैं, तो भी आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, राइट।
दूसरा क्या होता है दोस्तों, ये तो आपने टारगेट अचीव कर लिया। अगर आपकी एज 59 ईयर है, मान के चलते हैं आपकी एज 59 ईयर है और आपकी एजेंसी को 15 साल हो चुके हैं, तब भी आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। वो 60 साल की एज पर ही मिलेगी। जब 60 ईयर की एज कंप्लीट हो जाएगी तभी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। अब यहीं से एक सवाल और निकल कर आता है, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी 5 साल पहले ही एजेंसी ली थी, या 3 साल पहले या 2 साल पहले ही एजेंसी ली है। वो सवाल पूछते हैं कि सर क्या हमें भी ग्रेच्युटी मिलेगी? तो इसका जवाब है कि हाँ, आपको भी ग्रेच्युटी मिलेगी, लेकिन अभी आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। जब आपकी एजेंसी को 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी एज 60 साल कंप्लीट हो जाएगी, तब जाके आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या ये ग्रेच्युटी पहले भी दी जा सकती है? इसका जवाब है हाँ, ग्रेच्युटी अगर ये वाला क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता है तो पहले भी ग्रेच्युटी दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है अगर LIC एजेंट की शारीरिक और मानसिक हालत ठीक नहीं है, शारीरिक व मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो उनको पहले भी ग्रेच्युटी दी जा सकती है। अगर मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम है इंश्योरेंस एजेंट को, और ये डिक्लेयर हो जाता है कि उसकी शारीरिक और मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो उसको पहले भी ग्रेच्युटी दी जा सकती है। दूसरा, अगर कोई एक्टिव एजेंट है, यानी कि वो काम कर रहा है, एक्टिव एजेंट है, एक्टिव एजेंट की डेथ होने पर उसके नॉमिनी को ग्रेच्युटी दी जाती है। जो भी नॉमिनी होता है सभी LIC एजेंट एक बार चेक कर लें अपनी एजेंसी में कि आपकी एजेंसी में नॉमिनी कौन है, किसको आप चाहते हैं कि अगर कल भगवान ना करे आपके साथ में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपके अनफॉर्चुनेट डेथ या बीमारी से डेथ हो जाती है, तो आपका ग्रेच्युटी का पैसा आपके नॉमिनी को मिलेगा। अपनी एजेंसी में जरूर चेक कर लें। अगर नॉमिनी चेंज कराना है तो नॉमिनी को चेंज भी आप करा सकते हैं। अब हम समझते हैं कि LIC अपने एजेंट्स को कब ग्रेच्युटी नहीं देगी। पहला ग्रेच्युटी तब नहीं देगी जब कोई भी एजेंट IRDA या LIC के रूल को फॉलो नहीं करता है। IRDA या फिर LIC के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करेगा, तो उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। राइट। दूसरा, अगर कोई LIC एजेंट प्रीमियम के ऊपर डिस्काउंट देता है, जिसको कमीशन भी बोलते हैं। बहुत सारे LIC एजेंट कस्टमर के पास जाकर उनके प्रीमियम में डिस्काउंट देते हैं या उनको कमीशन देते हैं, लेकिन अगर LIC को ये पता चल जाता है, ये प्रूफ मिल जाता है LIC को कि आपने कमीशन दिया है, तो भी आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। LIC आपको ग्रेच्युटी नहीं देगी। प्रीमियम पर डिस्काउंट दिया है तो आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। थर्ड है, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चलता है तो भी आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। तो आई होप आपके जितने भी प्रश्न होंगे ग्रेच्युटी से रिलेटेड, उन सभी के सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। अगर आप भी इंश्योरेंस में काम करते हैं और आपकी एजेंसी को 15 साल नहीं हुए हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि 15 साल आपकी एजेंसी को कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको LIC की तरफ से मैक्सिमम 5 लाख की ग्रेच्युटी मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ ग्रेच्युटी आपको तभी मिलेगी जब आपकी एज 60 साल कंप्लीट हो जाएगी। किन कंडीशंस में आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी वो मैं बता चुका हूं कि अगर कोई LIC एजेंट LIC या फिर IRD के रूल्स को फॉलो नहीं करता है तो उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर कोई एजेंट कमीशन देते हुए पकड़ा जाता है या वो प्रीमियम में डिस्काउंट देता है क्लाइंट को, तो भी उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। और तीसरा, अगर किसी एजेंट के ऊपर कोई क्रिमिनल केस है तो भी उस एजेंट को ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को मेरी एडवाइस है, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर आज भी मार्केट में कमीशन देते हैं। कमीशन देना बंद कर दीजिए। अगर सभी इंश्योरेंस एडवाइजर
इस रूल को फॉलो करेंगे कि हमें कमीशन नहीं देना है, पॉलिसी आए या ना आए, तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बेटर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर जो नए एजेंट बनते हैं वो इंश्योरेंस में इसीलिए सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि पुराने एजेंट्स होते हैं वो कमीशन देते हैं और नया एजेंट कमीशन नहीं दे पाता है क्योंकि उसको इतना कमीशन नहीं मिलता ही नहीं है। पुराने एजेंट्स क्लब मेंबरशिप के लिए डिस्काउंट देते हैं लेकिन नए एजेंट नहीं दे पाते हैं। तो मेरा सुझाव है सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से, कभी भी आप ऐसे कस्टमर को पॉलिसी ना दें जो आपसे कमीशन मांगता है क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है। दूसरा नुकसान आपका ये होगा कि अगर वो कस्टमर आपको कल कोई रेफरेंस देता है तो आपको उसको भी डिस्काउंट देना पड़ेगा, उसको भी कमीशन देना पड़ेगा, या फिर वो पार्टी फ्यूचर में आपसे कोई दूसरी पॉलिसी लेती है तो आपको उस पार्टी को फिर से कमीशन देना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं मेरे सामने जिन इंश्योरेंस एजेंट्स ने कस्टमर को कमीशन दिया है, उन्होंने अगले 2 या 3 साल का कमीशन उनको दे दिया है, कस्टमर को दे दिया है, लेकिन कस्टमर ने आगे पॉलिसी कंटिन्यू नहीं करी है। बाद में पॉलिसी लैप्स हो जाती है और LIC एजेंट को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है क्योंकि कस्टमर को डिस्काउंट मिल चुका है और साथ साथ कस्टमर ने 30% स्लैब का जो टैक्स बेनिफिट था वो भी ले लिया है। तो कभी भी ऐसी गलती ना करें, किसी भी कस्टमर को कमीशन ना दें। आप अपने टारगेट को लेकर चलें कि आपको क्या करना है, कितना टारगेट अचीव करना है, कितनी इनकम आपको जनरेट करनी है, कितने कस्टमर आपको हर महीने लॉगिन कराने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। डेली कितने लोगों से आपको मीटिंग करनी है, ये टारगेट आपका होना चाहिए। आपकी MDRT COT TOT अपने आप हो जाएगी, आपके टारगेट अपने आप पूरे हो जाएंगे, आपके पास खुद ब खुद पैसा आएगा। ये सब आपको प्लानिंग के तहत करना पड़ेगा। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इंश्योरेंस एडवाइजर को कस्टमर्स नहीं मिल पाते हैं। अगर आपको भी ग्रेच्युटी चाहिए तो इसके लिए आपके पास 15 सालों तक एजेंसी कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए, राइट। अब ये कैसे चलेगी जब आपके पास कस्टमर्स होंगे, तो आपको कैसे कस्टमर मिलेंगे, इसके लिए हमने सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सभी इंश्योरेंस एडवाइजर हमारी एप्लीकेशन जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर ओपन कीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी को डाउनलोड कीजिए। हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आपके सामने मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन होगा। यहां पर आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करके आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट दिया गया है। इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी खुद की वेबसाइट खुद बना सकते हैं, क्योंकि बगैर वेबसाइट के आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप ऑनलाइन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हम सिखाएंगे कि किस तरीके से आप गूगल पर जाकर अपने आप में ऐसे कस्टमर ढूंढ सकते हैं जो खुद गूगल पर जाकर पॉलिसी सर्च कर रहे हैं। तीसरा, हम आपको सिखाएंगे कि YouTube पर आप भी एक ब्रांड बने, YouTube पर आप भी एक ब्रांड बनकर कस्टमर आप पर ट्रस्ट करें और आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। और चौथा, हम आपको सिखाएंगे कि फेसबुक के द्वारा आप कैसे कस्टमर ढूंढ सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आपका टारगेट क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगे ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आप जरूर इस साल MDRT COT TOT करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।